मुझे तो लग रहा है मुन्ना की अब पोल खुलने वाली है। मुन्ना बेटा, अब तो तू गया। मुन्ना की पोल खोलना इतना आसान नहीं है। फुटबॉल में जितने गोल नहीं हुए होंगे उससे ज्यादा उससे ज्यादा तो मुन्ना अपनी जिंदगी में झोल कर चुका है। यहाँ डॉक्टर कौन है तुम में से? मैं हूँ डॉक्टर मुन्ना। ज्यादा छाती चौड़ी करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर हो, बॉडी बिल्डर नहीं जो छाती चौड़ी करके दिखा रहे हो मुझे। मुझे ये बताइए, आपने डिग्री कौन सी ली है? मैंने कोई भी डिग्री नहीं ली है। ये गांव वालों की बातों का भरोसा मत करिए, ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं। मुझे डिग्री तो छोड़ो, 10 रुपए भी नहीं दिए। सुबह से एक चाय भी नहीं पी है। चाय पीने तक के पैसे नहीं है मेरे पास, डिग्री कहाँ से होगी। ठीक है, ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। चाय पीने के पैसे मुझसे ले लेना। दो फिर। क्या? चाय के पैसे। ले लेना, शाम तक ले लेना। कौन सा भागा जा रहा हूँ कहीं मैं? आप नहीं भाग रहे हो, लेकिन चाय वाला तो दुकान बंद करके भाग जाएगा। उसकी गैस खत्म होने वाली है, इसलिए जल्दी से पैसे दे दो, मैं चाय पी लूं। 50 में क्या होगा, और दो, बिस्कुट भी तो खाऊंगा। मैं सिर्फ चाय पीने के पैसे दूंगा, खाने के पैसे तुम खुद देना। सिर्फ 50 रुपए की तो बात है, और दे दीजिए, बिस्कुट भी खा लूंगा। चाय के साथ बिस्कुट खाने में जो मजा है वो खाली चाय पीने में कहाँ है। दे दीजिए। मैंने कहा ना, मैं सिर्फ चाय के पैसे दूंगा, बिस्कुट के नहीं। तो आपने ठान लिया है, सिर्फ चाय के पैसे देंगे, बिस्कुट के नहीं। हाँ। एक बार फिर सोच लीजिए, बिस्कुट ना दिलाने के चक्कर में ज्यादा नुकसान हो जाए। मैंने कहा ना, मैं सिर्फ चाय के पैसे दूंगा, बिस्कुट के नहीं। तो फिर ठीक है, लाओ 500 रुपए निकालो। 500 रुपये? वो किस बात के? अब तो महंगे होटल में जाके पियेंगे। 150 रुपए की एक चाय आती है, और 3 लोग हैं हम। 450 रुपए की चाय हुई, और 50 रुपए रिक्शे का किराया। लाओ लाओ निकालो 500 रुपए। आज तो चाय ही पियेंगे, बिस्कुट और किसी दिन खाएंगे। लाओ निकालो पैसे, चाय पिलाओ तुम। अरे यार, थोड़ी सस्ती चाय पी ले, 150 रुपये की कौन चाय पीता है? मैं पीता हूँ चाय, जब चाय के साथ बिस्कुट नहीं खाता हूँ ना, तो मैं 150 वाली ही चाय पीता हूँ। और अब मैं 150 वाली ही चाय पीऊंगा। पैसे निकालो बस। आपने पढ़ाई कहाँ से की है? मैंने मैंने पढ़ाई किताबों से, यूट्यूब से, गूगल से, और हाँ, कभी कभी सड़क के किनारे दीवारों पर लगे पर्चों से भी की है। मेरा मतलब है डॉक्टरी की पढ़ाई कहाँ से की है? डॉक्टरी की पढ़ाई भी होती है? मुझे तो आज पता चल रहा है। मतलब कैसी होती है डॉक्टरी की पढ़ाई? जब तुम्हें ये नहीं पता डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर की पढ़ाई भी होती है, तो तुम डॉक्टर कैसे बन गए? मैं डॉक्टर कैसे बना, ये एक बहुत लंबी कहानी है। एक झापड़ जैसे गाल पे पड़ेगा ना, कहानी छोटी हो जाएगी। ये बहुत लंबी कहानी नहीं है, ये तो एक छोटी सी साजिश है। नो नो नो। साजिश? मतलब ये गांव वालों और सरपंच ने मिलकर मेरी झूठी तारीफ की, और मैं तारीफ से फूला नहीं समा रहा था। और जोश जोश में आकर मैंने डॉक्टर बनने के लिए हाँ कर दिया। देखो, ऐसे हम किसी को भी डॉक्टर नहीं बना सकते हैं। तो फिर रहने दो, मैं तो अपने वजन से भी ज्यादा भारी किताबें नहीं उठा पाता। अच्छा ठीक है, इलाज करने से पहले मैं आपका एक टेस्ट लेना चाहता हूँ। पप्पू, जा ब्लड टेस्ट करने के लिए इंजेक्शन और सुई लेकर आ। डॉक्टर साहब मेरा टेस्ट करने वाले हैं। मैं ब्लड टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। तुम मरीज का इलाज कर सकते हो या नहीं, उसकी जांच करने की बात कर रहा हूँ। मरीज का इलाज?
वो तो मैं यूं चुटकी बजा के कर सकता हूँ। चलिए आपको डेमो दिखाता हूँ। उल्टा लेट जाइए, आज आप ही का ऑपरेशन कर देता हूँ, तब आपको यकीन होगा कि मैं मरीज का इलाज कर सकता हूँ या नहीं। no. नहीं, तुम्हें मेरे ऊपर प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है। बस मेरे सवालों का जवाब दे दो, मैं मान जाऊंगा तुम्हें इलाज करना आता है। क्या डॉक्टर साहब, कभी कभी तो मुझे अपना डॉक्टर वाला टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है, अब वो भी आप प्रश्न पूछकर खराब कर रहे हैं। अरे प्रश्न वश्न छोड़िए, मुझे अपना टैलेंट दिखाने का एक मौका तो दीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। तुम्हारा टैलेंट देखने के चक्कर में मुझे यमराज के भी दर्शन हो सकते हैं। तो मेरा पहला सवाल है, अगर मरीज कोई बेहोश हो जाए तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं उसका मोबाइल चेक करूंगा। मोबाइल चेक करोगे? तुम डॉक्टर हो या पैजामा? मैं तो डॉक्टर ही हूँ, लेकिन आप गांव वालों को नहीं जानते। ऑपरेशन होने के बाद जब हम मरीज को नहीं बचा पाते हैं, तब ये सब कहते हैं हम तो प्रैंक कर रहे थे, मरीज को कोई बीमारी थी ही नहीं, तो वो मर कैसे सकता है। फिर ये गांव वाले पूरे गांव में चिल्लाते फिरते हैं कि डॉक्टर साहब ने चमत्कार कर दिया। इनके प्रैंक करने के चक्कर में मेरी नौकरी और एक आदमी की जान चली जाएगी, इसलिए सबसे पहले मैं फोन चेक करूंगा, कहीं प्रैंक कर रहे हो तो। बहुत खतरनाक लोग हैं यहाँ के। व्लॉगर हैं क्या, जो बात बात पे प्रैंक करते रहते हैं? खतरनाक? यहाँ के लोग तो ऐसे हैं, वो आपका इलाज करके चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मैं तो बीमार भी नहीं हूँ, तो वो इलाज कैसे करके जाएंगे? गांव वाले आपको पहले बीमार करेंगे, ऐसी ऐसी बातें बताएंगे आपको आपके बारे में, आपको भी लगने लगेगा ये सही कह रहे हैं। बीमारी के बारे में सोच सोच के पगला जाएंगे, लेकिन आप अपने आप को संभालने की कोशिश करेंगे। लेकिन गांव वाले तो गांव वाले हैं। क्या मतलब गांव वाले तो गांव वाले हैं? क्या करेंगे वो? फिर आपको दादी नानी के काढ़े बनाकर पीने को कहेंगे। तो क्या दादी नानी के काढ़े बीमारियां ठीक नहीं कर पाती हैं? कर पाती हैं, लेकिन दादी नानी के काढ़े। क्या मतलब? मतलब ये, गांव वालों की दादी यूट्यूब और नानी व्हाट्सएप है। लेकिन यूट्यूब पर कुछ लोग तो सही बताते होंगे ना, सारे लोग गलत थोड़ी ना बताते होंगे। हाँ लेकिन कुछ लोग, लेकिन ये लोग बहुत लोगों में आते हैं। इन्होंने तो एक दूसरे को सब्सक्राइब कर रखा है, एक दूसरे के नुस्खे ही इस्तेमाल करते रहते हैं। जैसे मार्केटिंग वाले होते हैं ना, तुम मुझे इज्जत दो मैं तुम्हें इज्जत दूंगा। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था कि बाद पेश है वो अलग ही लेवल का गांव वाला डॉक्टर था। no. डॉक्टर साहब, मुझे बहुत खांसी हो रही है। खांसी? कैसी खांसी हो रही है आपको? डॉक्टर साहब, पहली बार मरीज देख रहे हो क्या? इससे पहले इलाज नहीं किया क्या? किया है, बहुत लोगों का इलाज किया है। आंखें खोल के इलाज किया है या बंद करके? इलाज तो आंखें खोल के ही करते हैं। नहीं, मेरा जब दिल का ऑपरेशन हुआ था तब मुझे बेहोश कर दिया गया था। शायद डॉक्टर डरता था कहीं मैं इलाज करना सीख ना जाऊं, उसका तो धंधा ही बंद हो जाएगा। no. डॉक्टर मुन्ना, मेरा बीपी हाई हो रहा है, इसका इलाज करके जल्दी से जल्दी दफा करो यहाँ से, नहीं तो मुझे शहर वाले अस्पताल ले जाना पड़ेगा।